इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबके दस्तरखान वसी रखे। आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत, ताकि अल्लाह आपको गर्मी से भी महफूज रखे। बादाम के शरबत के लिए मैंने यहाँ लिया है तकरीबन आधा पाव से ज्यादा बादाम की गिरी है ये, यानी कि 125 ग्राम बादाम की गिरी है, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगोकर छील कर रख लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम खसखस, जिसे मैंने 5-7 दफा पानी में धोया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत रेत बच जाती है, तो इसको अच्छे से धोना पड़ता है। और फिर मैंने इसे 5 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। और अब हम शरबत कैसे तैयार करते हैं आपको दिखाते हैं। अब हम बादामों को जग में डाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते रहेंगे और इसको ब्लेंड करके अच्छे से इसका जूस निकालेंगे। जूस भी नहीं बल्कि दूध निकालेंगे, इसमें से बादाम का दूध बन जाएगा। अच्छा सा ब्लेंड करने के बाद मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है, उसे एक स्ट्रेनर के ऊपर फैला लिया है और मैं ये दूध इसमें पोर कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से इसमें छान लूंगी और इसको दबा दबा के हम निचोड़ भी लेंगे। ये प्रोसेस हम कई बार दोहराएंगे जब तक कि बादामों में से सारा दूध निकलना है और ट्रांसपेरेंट सा पानी दिखने लगे। अब इन बादामों को दोबारा हम इस जग में वापस डाल देंगे। कपड़े को दोबारा इधर फैलाकर तैयार कर लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि हम ये जो बादाम का बुरादा है इसमें से ये दूध निकाल रहे हैं और इसको निचोड़ रहे हैं और इस तरह से ये तैयार हो रहा है। इसको दोबारा इसी तरह इकट्ठा करेंगे और फिर इसको दबा दबा के निचोड़ लेंगे। और हमें कम से कम 7 बार ये करना ही पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना 7 पानी धोना। बस ये वही हिसाब है कि हमने इसका कतरा कतरा निचोड़ लेना है। तो जब हम तक हम करके फिर आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और जब आपके आखिरी बार मैं इसको छाने बगैर इसके बुरादे समेत बादामों समेत ही इसमें पोर कर रही हूँ। ये सारा दूध हमने पतीले में निकाल लिया है ताकि हम इसको पकने के लिए रख सकें। और ये मैं इसे अभी चूल्हे पे रखती हूँ। और इसके साथ ही मैंने ली है यहाँ पर 300 ग्राम धागे वाली मिश्री। ये धागे वाली मिश्री आप देख सकते हैं, ये खालिस मिश्री होने की पहचान है। और कोई मिश्री बोलता है, कोई मिश्री बोलता है। तो इसको मैं चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिश्री की तासीर बहुत ठंडी है। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के तो इसको भी पकने के लिए रख दूंगी ताकि इसका शीरा बन जाए। अब मैं इसमें खसखस जो हमने 5 घंटे से भिगोई हुई है उसको पानी समेत ही डाल दूंगी। और जिस तरह से हमने बादाम को ग्राइंड किया था और उसका दूध निकला था, ये भीगी हुई खसखस जब फूल जाती है तो इसमें से भी उसी तरह का दूध निकलता है। आप यकीन कीजिए खसखस के बेशुमार फायदे हैं। आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। ये दिमागी ताकत का खजाना है। आप देख सकते हैं कि ये दूध बन गया है, आपको जग के अंदर नजर आ रहा होगा। ये इसके जो पॉपी सीड्स हैं इनमें से दूध जैसा मटेरियल निकलता है। और अगर इसको गर्मियों में इस तरह से इस्तेमाल करें तो ये इसकी तासीर इंतहाई ठंडी है, आपके जिगर की और गर्मी को दूर करती है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है और आपकी जहनी ताकत, खास तौर पे जहनी काम करने वालों के लिए बेहद मुफीद है। हम इसी तरह इसको भी छान के 4-5 बार, ये वैसे ही 50 ग्राम है, थोड़ी है, तो हम इसको 4 से 5 दफा में ही इसका मिल्क निकाल लेंगे। एक बात याद रहे, इसका बुरादा जो शरबत बना रहे हैं उसमें शामिल नहीं करेंगे। हम इसको इसी तरह स्क्वीज करके इसका मिल्क भी निकालेंगे और फिर इसका बुरादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर भी इसका सीड जो है थोड़ा सा हार्ड ही रहता है। तो हम कोशिश करेंगे स्क्वीज करके इसकी सारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज जो हैं वो हम हासिल कर लें और इसको अपने शरबत का हिस्सा बना लें। खाली बादामों का शरबत भी बनाया जा सकता है,
लेकिन मैंने कसदन इसको इसलिए इस्तेमाल किया है कि सर्दाई या ठंडाई का जो शौक मुझे आया है आज बनाने का, तो उसमें इसको जरूर शामिल किया जाए। लोग इसको सर्दाई भी कहते हैं, ठंडाई भी कहते हैं, और ये मैं खुद से बना रही हूँ। आप इसका ड्राई फॉर्म में पाउडर बनाकर भी घर में रख सकते हैं। सारा इसी तरह वापस डालते हुए कपड़े को वापस सेट करके इसमें फिर पानी ऐड करेंगे और इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 12-14 सब्ज इलायची छोटी वाली। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और इसको भी मैं खसखस के साथ ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसे हमने स्ट्रेन कर लेना है और इसके छिलके जो हैं फिर वो हमें बीच में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको बादामों के साथ ब्लेंड नहीं किया था। अब देख सकते हैं कि अब खसखस का अपना कलर नजर आना शुरू हो गया है। वो जो दूधिया माइल सफेद कलर नजर आ रहा था वो अब नजर नहीं आ रहा। बस ये आखिरी बार हम इसको ब्लेंड करके तो स्ट्रेन कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि मैं इसमें शामिल करूंगी सफेद जीरा और सफेद मिर्च। ठीक है, का मसाला बना लेंगे पाउडर फॉर्म में ब्लेंड करके। इसका मैं अभी मसाला दोनों चीजों का बना लूंगी। इस जूस को स्ट्रेन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब इसका दूधिया रंगत जो है वो खत्म हो गई है। बस हमें यहाँ तक ही इसको ब्लेंड करना है। हम इसका सारा जो मिल्क है वो हासिल कर चुके हैं और इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको जाया मत कीजिए। मैं क्या करती हूँ ना कि ये जो बुरादा बचता है इसको मैं हलवे में, सूजी का हलवा बनाती हूँ ना, मैं उसमें शामिल कर लेती हूँ और उसका टेस्ट बहुत बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ये फूली हुई खसखस है। ये जब भुनती है तो फिर बहुत मजा देती है। सर्दियों में इसकी पंजीरी बना के खाई जाती है तो ये गर्माइश करती है, और गर्मियों में इसको जब भिगो लिया जाता है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो अभी हम इसका मिल्क भी जो है वो उसी जूस में शामिल करते हैं जो पक रहा है और फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गया खसखस का दूध, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया, और ये जो हमने साथ में मिश्री पकाई है उसको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप चीनी कम ज्यादा अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल इसमें अच्छा नहीं लगेगा, कलर खराब हो जाएगा शरबत का। हाँ, वाइट शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेगुलर चीनी हम इस्तेमाल करते हैं। और मिश्री का टेस्ट और चीनी का टेस्ट तकरीबन एक जैसा है, बिल्कुल उसका महसूस नहीं होता। आप चाहें तो मिश्री और ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा गाढ़ा करने के लिए। मीठा तेज पीते हैं तो तेज मीठा करने के लिए। अब इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए और शरबत फॉर्म आ जाए। शरबत फॉर्म में जब आएगा ना तो फिर इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी और थिक सा हो जाएगा। और फिर जब आप इसको दोबारा पानी में या दूध में इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी शक्ल दूधिया हो जाती है। अब जब तक हम इसको चम्मच भी हिलाते रहेंगे और इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा आप पकाएंगे। अगर तेज आग पे पका रहे हैं तो फिर आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, साथ चम्मच हिलाते रहिए। हल्की आग पे पका रहे हैं तो कभी कभी चम्मच हिलाते रहिए और फिर इसको 1.5-2 घंटे आराम से थिक होने दीजिए। मैं जरा तेज आग पे पकाऊंगी ताकि टाइम बचा सकूं, तो मैं साथ साथ बराबर चम्मच हिलाती रहूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना रिड्यूस हो गया है और थिक हो गया है। मजीद ठंडा होने पर और ज्यादा ये थिक हो जाएगा। बस यही इसकी स्टेज है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। आप इसे किसी भी बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लीजिए और फिर अपनी बॉटल्स में भर लीजिए। शरबत कैसे बनाना है वो भी दिखाते हैं। आइए फिर अभी जूस की असेंबलिंग करते हैं। ये शरबत आपको कैसे बनाना है, खूब सी बर्फ डाल लीजिए। अभी हमारा शरबत पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन आपको असेंबलिंग दिखानी भी ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा सी बर्फ़ डाल लूँगी। इसके बाद इसमें शामिल करते हैं, आप चाहें ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं तो इसको गोंद कतीरा, और चलें एक ग्लास में हम गोंद कतीरा डाल लेते हैं, एक में नहीं डालते हैं। और ये जो हैं तुखम मलंगा भी कहते हैं और सब्ज़ा सीड्स भी कहते हैं, ये डाल लीजिए। इसके ऊपर हम डालेंगे हाफ पानी और बाकी इसमें पोर करेंगे बादामों का शरबत। अपने जायके और टेस्ट के मुताबिक 2 चम्मच 3 चम्मच जिस तरह मीठा और गाढ़ा आपको चाहिए वैसे बना लीजिए। आपको पीते हुए बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बादाम के घूंट पी रहे हैं। ये बिल्कुल ठंडाई की बेहतरीन रेसिपी है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च और जो ज़ीरा मैंने भुना हुआ इसमें करके रखा है वो ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ठंडाई में, सरदाई में या जो भी बादाम और खसखस का शरबत इस्तेमाल होता है उसमें ये बहुत मज़ा देता है और इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग घोटा करते थे इसको तो तब ये 60
डालकर इसको घोटा करते थे। अभी इसका चूंकि हमने ग्राइंड किया है और इसको अपने तरीके से बनाया है और एक को हमने बिल्कुल सादा रखा है। ये रहा बादाम का मज़ेदार शरबत। और अब आपको अगर दूध के साथ नाश्ते में पीना है या किसी भी टाइम पे आपको दूध के साथ इसे इस्तेमाल करना है तब भी आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सी बर्फ़ डालिए और 2 से 3 स्पून इसमें जूस के डालिए। इसमें दूध शामिल कीजिए और इसके अंदर सब्ज़ा सीड्स या तुख्मलंगा और गूंद कतीरा ऐड कीजिए। इस शदीद गर्मी में गर्मी भगाइए और अपनी सेहत और जान की हिफाजत कीजिए इस मज़ेदार शरबत के साथ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप यकीन